दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें और उसकी वैल्यू बढ़े। लेकिन अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। अगर आप बाकी लोगों की तरह ही जीवन जीते हैं तो आपकी वैल्यू भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग नहीं करना है, बल्कि उसी माहौल में रहते हुए अपने आप में थोड़ा बदलाव करना होगा। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको रोज खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर आप आज भी 10 साल पहले वाले ज्ञान के साथ जी रहे हैं तो ये दुनिया आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। आपने आईफोन तो देखा ही होगा, या शायद आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। आईफोन हर कुछ महीनों में खुद को अपडेट करता है। अगर आप पुराना आईफोन भी यूज कर रहे हैं जो अभी तक आपको पूरी तरह समझ में भी नहीं आया है, तो उसमें भी हर कुछ महीनों में अपडेट आता रहता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर एक मशीन खुद को बेहतर बना सकती है तो आप तो इंसान हैं, आपको तो खुद को अपडेट करना ही होगा, वरना कोई और आएगा और आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। चलिए एक वास्तविक उदाहरण की बात करते हैं। साल 2014 से पहले कई टेलीकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया का बहुत बड़ा मार्केट शेयर था और काफी अनुभव भी था। टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये कंपनियां राजा की तरह थीं। लेकिन फिर 2014 में जियो आया। जियो ने आते ही पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया। केवल 85 दिनों में ही जियो ने 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स बना लिए। आज जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इससे हमें सीखने की जरूरत है कि उन कंपनियों ने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिससे इतने सालों से स्थिर कंपनियां एक झटके में पीछे चली गईं और एक नई कंपनी ने आते ही पूरा मार्केट हिला दिया। असल में वे कंपनियां कभी खुद को बेहतर बनाने पर काम नहीं कर रही थीं। वे सिर्फ पुरानी तकनीकों और तरीकों पर निर्भर थीं। वहीं जियो ने पुरानी तकनीकों को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाया और खुद को लगातार अपडेट किया। इसीलिए आज जियो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। जब आप खुद को अपडेट करते हैं तो शुरू में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन 4-5 महीने या 1 साल बाद आपको अपने अंदर इतना बड़ा बदलाव दिखाई देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। यही है खुद को बेहतर बनाने की ताकत। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभव से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती, बल्कि आपका काम बेहतर होता है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपको अपने प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी खुद को बुरी आदतों की तरफ नहीं जाने देंगे। अगर आप किसी बुरी आदत में फंसे हुए हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद से प्यार करने लगते हैं, अपनी वैल्यू करने लगते हैं, तो आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। आप लोगों में प्यार बांटते हैं और इससे लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। नई स्किल्स सीखना आज के समय में बेहद जरूरी है। डिग्री से ज्यादा वैल्यू आजकल आपके कौशल को दी जाती है, इसलिए कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखें। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं और उससे संबंधित अन्य स्किल्स भी सीखें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति आपकी वैल्यू तभी करेगा जब आपके पास एक अच्छा भविष्य होगा। किसी भी स्किल की हाफ लाइफ केवल 5 साल हो सकती है। मतलब अगर आपने कोई स्किल सीख रखी है तो वह अगले 5 से 10 साल तक ही काम आएगी। आज तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं जिनकी वजह से इंसानों का काम मशीनें कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो आने वाले 2-3 सालों में ऐसे टूल्स आ जाएंगे जो खुद ही वीडियो एडिट कर लेंगे। इसी तरह अगर आप कार ड्राइविंग जानते हैं तो यह स्किल भी बेकार हो सकती है, क्योंकि दुनिया में ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुकी हैं और अगले 5-10 सालों में वही चलन में होंगी। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने और एक बेहतर भविष्य के लिए आपको नई और तकनीक आधारित स्किल्स सीखनी होंगी। सीखने की आदत कभी मत छोड़ें। आपका करियर आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे अहम है, इसलिए अपने करियर पर खास ध्यान दें। आपको अपनी पर्सनालिटी, भाषा, व्यवहार और स्वास्थ्य पर भी काम करना होगा। जब आप इन चीजों में सुधार करेंगे तो आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। लोग आपको पसंद करने लगेंगे। अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और तनाव से दूर रहें। आदि बातों को अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। कुछ लोग अंग्रेजी भाषा में बात करने में असहज महसूस करते हैं,
फिर भी वे लोग केवल दिखावे के लिए अंग्रेजी बोलते हैं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ने की बजाय कम होती है। आप जिस भाषा में सहजता महसूस करते हैं और अन्य लोगों को भी वह भाषा समझ में आती है, उसी भाषा में आपको बात करनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी ऑल ओवर पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। किसी और के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। अगर आप किसी और के लिए ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, यानी जब भी आपको कोई बुलाए आप उसके लिए हाजिर हो जाते हैं, छोटे से काम के लिए भी आप उपलब्ध हो जाते हो, तो उस इंसान के लिए आपकी वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। वह आपके सामने तो दिखाएगा कि वह आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वास्तव में वह आपको कुछ भी नहीं समझता है। शायद आपने इसे महसूस भी किया होगा। आप उसके लिए केवल काम करने वाली मशीन बनकर रह जाओगे। वह कोई भी इंसान हो सकता है, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर या फिर वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो। एग्जाम्पल के लिए बाजार में जो चीज ज्यादा उपलब्ध होती है उसका भाव कम हो जाता है, और अगर वही सीमित मात्रा में या कम उपलब्ध हो तो उसका दाम बढ़ जाता है। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखिए और दूसरों के लिए कम अवेलेबल रहिए। अगर आप लोगों के लिए कम अवेलेबल रहते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। समय की वैल्यू करें। जो इंसान समय के साथ चलता है वह जीवन में बहुत आगे जाता है। आप पीछे बताए गए बिंदु को इस बात से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने समय के साथ अपनी स्किल्स को बेहतर नहीं किया तो क्या आप लोगों के बीच अपनी पहचान बना पाएंगे? नहीं ना। इसलिए समय की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। समय के साथ अपने आप को बदलना ही समझदारी है। अगर बात की जाए आज से 10 साल पहले की और आज की, तो आपने देखा कि लोग ही नहीं, चीजें भी कितनी बदल गई है। समय को बर्बाद करना छोड़ दे। आपका समय बहुत कीमती है। आपको अपने समय को किसी ऐसे काम में लगाना होगा जिससे आपको भविष्य में फायदा हो सके। अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाइए और आज से ही फालतू कामों में समय व्यर्थ करना बंद करें। जितने भी महान और सफल लोग हैं वो समय के महत्व को समझते हैं और अपने समय को खुद को बेहतर करने में लगाते हैं। आपको भी अपना कीमती समय सही जगह पर लगाना चाहिए ताकि लोग आपकी वैल्यू कर सके। अपनी नॉलेज बढ़ाए दोस्तों। आपके दिमाग में जितनी इंफॉर्मेशन है आप उसी को आधार मानकर सोचते हैं और उसी से रिलेटेड आइडिया आपके दिमाग में आते हैं। जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा तो नए आइडिया आपके पास होंगे, काम करने का तरीका होगा, क्रिएटिविटी होगी और इससे लोगों के बीच आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं या फिर पहले से है उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। बिना इंफॉर्मेशन के तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वैल्यू बढ़ाना है तो नई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालनी होगी। इसके अलावा आप देश दुनिया की, नई टेक्नोलॉजी की, हेल्थ की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डेली लाइफ की थोड़ी बहुत जानकारी रखें। अपना नॉलेज बढ़ाने और अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आप किताब जरूर पढ़ें। आपको किताब पढ़ने की आदत जरूर अपनानी चाहिए। इससे आपको अलग अलग फील्ड का नॉलेज मिलेगा। जितना हो सके टीवी से दूर रहे। आपको अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए। इससे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है और आपकी पहचान अच्छी बनती है। दूसरों को वैल्यू देना सीखो, क्योंकि जब आप किसी से अच्छे से बात करते हो तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपकी एक अच्छी इमेज बनती है और वह भी आपसे अच्छे से बात करता है। दूसरों को वैल्यू देने से लोग आपको पसंद करने लगते हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपका व्यवहार बताते हैं और व्यवहार ही एक ऐसी चीज होती है जो किसी व्यक्ति को मित्र और शत्रु बनाती है। इसलिए समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। अपने आप को एक सोने के सिक्के की तरह चमकाना होगा, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत, वैल्यू कम नहीं होती है। जब आपकी एक अच्छी पहचान बन जाती है तो आप भीड़ में भी सबसे अलग दिखते हैं। इसलिए अपने आप को कीमती बनाइए, जिसे हर कोई आसानी से हासिल न कर सकें। अगर आप एक खुली किताब की तरह रहेंगे तो कोई भी आपको आसानी से पढ़ सकता है। कहने का अर्थ अपनी परिवार की बातें, अपने गोल, अपनी इनकम और अपने फ्यूचर प्लान किसी को मत बताइए। इस वीडियो में बताए गए सभी तरीके आपकी वैल्यू को बढ़ाने में मदद करेंगे।